स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। आज बच्चे 11वीं में जो है व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत आज जो है हम 10वें भाग में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसी का पार्ट का। तो पार्ट जो 10वां है इसमें का, तो पहले देखिए विदेशी व्यापार। तो यहाँ पर दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चे देखेंगे, पहला 3 भाग में बांटा गया। आयात व्यापार, जब माल या वस्तु किसी दूसरे देश से क्रय करने के लिए मंगाई जाए तो उसे आयात व्यापार कहते हैं। उदाहरण, भारत द्वारा इराक से पेट्रोल मंगाना, मतलब आयात मतलब बाहर से मंगाना वाला। दूसरा बच्चों निर्यात व्यापार, जब एक देश विक्रय करने के उद्देश्य से दूसरे देश को माल भेजा जाता है तो इसे निर्यात व्यापार कहते हैं। जैसे उदाहरण, भारत द्वारा अमेरिका को चावल का निर्यात किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तीसरा नंबर समझ आया, आयात और निर्यात। जो हम यहाँ से भेजते हैं दूसरे देश को, वहाँ पर आयात हो गया, वहाँ से सॉरी है ना, मंगाते हैं, और यहाँ से जो भेजते हैं उसको निर्यात कहते हैं, है ना। अगला देखेंगे पुनः निर्यात व्यापार, जब विदेशों से वस्तुएं माल भारत में इस उद्देश्य से मंगाई जाए कि उन्हें भारत में उपयोगी किए बिना ही विदेश भेज जाए तो उसे पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। उदाहरण के लिए, भारत द्वारा अरब राष्ट्रों से सूखे मेवों का आयात नेपाल को पुनः निर्यात करने हेतु किया जाता है। मतलब एक देश से मंगाकर दूसरे देश में फिर से किया जाता है, उसको पुनः निर्यात व्यापार कहा जाता है बच्चों। अगला देखेंगे व्यापार का महत्व यहाँ पर किस प्रकार होता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के व्यापार पर निर्भर करता है। यदि व्यापार उन्नत दशा में है तब वह देश आर्थिक प्रगति करेगा तथा देश के लोग संपन्न होंगे। तो पहले देखिए इसके प्रमुख लाभ के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर पहला है, व्यापार उपभोक्ता को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है व्यापार में। दूसरा है, इससे उद्योग के विकास में सहायता मिलती है। तीसरा देखेंगे, इसके कारण परिवहन के साधन, बैंक, बीमा आदि सुविधाएं में विस्तार होता है जिससे आर्थिक विकास संभव होता है। इसी कारण से हमारा देश क्या होता है, आर्थिक विकास में सहायता होता है जो व्यापार से, है ना। दूसरा है, मतलब चौथे नंबर, व्यापार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। पांचवा है, विदेशी व्यापार के माध्यम से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सहयोग व शांति का वातावरण निर्मित होता है। तो हम एक देश से दूसरे देश से सहयोग मिलते हैं और शांति वातावरण स्थापित किया जा सकते हैं। ये हुआ व्यापार का महत्व बच्चों। अगला देखें व्यापार के सहायक, मतलब कौन कौन से सहायता होता है इसमें। व्यापार में विभिन्न क्रियाओं, साधनों एवं संस्थाओं से सहयोग लिया जाता है। वर्तमान व्यापार की प्रकृति को देखते हुए विभिन्न तकनीकों का सहारा लेना आवश्यक हो गया है। यदि इनका सहयोग ना लिया जाए तो व्यवसाय अपना अस्तित्व रूप खो देगा एवं उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसलिए उन्हें व्यापार का सहायक कहा गया है। मतलब एक के दूसरे का सहयोग। जैसे व्यापार बताया था बच्चों आपको, प्लस वहाँ पर व्यापार के सहायक। तो जैसे व्यापार भी खाली करेंगे तो व्यापार के लिए पूंजी है, उनके जो माल है, ये सब सहायक आपको बताया था। तो सब मिलाकर क्या होता है, वाणिज्य बनता है। तो यहाँ पर देखें स्टॉक जो है, स्टॉक है एवं उपज बाजार, भंडारण, ग्रीन बीमा, ये सब तक नहीं रहेगा तो उसका कार्य नहीं होगा। अगला देखते हैं व्यापार के प्रमुख सहायक है निम्नांकित। पहला, परिवहन के साधन बताएं। मेन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्यापार के विस्तार तो प्रसार में परिवहन के साधनों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है बच्चों। रेलगाड़ियों, पानी जहाज के कारण देश एवं विदेश व्यापार में पर्याप्त प्रगति हुई है। दूसरा है संचार के साधन, जो मेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्यापार की प्रगति में संचार के साधनों का अत्यधिक महत्व है। ये व्यापारिक संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा संदेश देना कभी कभी संभव है तथा बिना संदेश है ना कि व्यापारिक क्रियाकलाप संभव नहीं है। जैसे डाकघर, तारघर, फैक्स जो है, समुद्री तार आदि संचार के प्रमुख एवं प्रचलित साधन है। अगला बच्चों देखेंगे बैंक सबको मालूम है, बैंक एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक है। वस्तुओं के भुगतान, व्यापारियों को ऋण प्रदान करने, मुद्रा के हस्तांतरण एवं अभिकर्ता के रूप में उसका कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। अगला देखते हैं बीमा जो है, इंश्योरेंस कराते हैं। उद्योग के समान व्यापार भी एक जोखिम युक्त कार्य है। जैसे अग्नि है, समुद्री तूफान आदि से क्षति होने की संभावना सदैव बने रहती है या होती रहती है। तो अतः इन प्रकार के अन्य जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य बीमा द्वारा किया जाता है। बीमा के कारण व्यापार में भी वृद्धि हुई है। भंडार गृह मतलब होता है वेयर हाउसिंग, है ना। जिस प्रकार जो है वस्तु की मांग की प्रत्याशा में वस्तु का विनिर्माण कार्य किया जाता है, उसी प्रकार भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर वस्तुओं का भंडारण किया जाता है ताकि
समय पर उनका भंडार का उपयोग किया जा सके, है ना। तो भंडारण का इतना महत्व है कि सरकार भविष्य के लिए खदानों, है ना, खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार रखती है। भंडारण के कारण वस्तु के मूल्य में स्थायित्व संभव है। जिस प्रकार आप देखते हैं राशन दुकान, उसमें भंडारण के माध्यम से ही आपको अन्य जो है चावल प्राप्त होता है बच्चों। अगला देखेंगे शेयर, है ना, एवं उपज। तो स्टॉक एंड प्रोड्यूस एक्सचेंज, जैसे शेयर बाजार जैसे देखते हैं आप, जहां विभिन्न कंपनियों के अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है, तथा उपज बाजार जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है बच्चों। यहाँ पर अगला है विज्ञापन एवं विक्रय कला, मतलब एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। तो वर्तमान युग विज्ञापन का युग है, सभी को मालूम है बच्चों। यहाँ पर विज्ञापन एवं विक्रय कला के कारण वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तथा मांग के नए क्षेत्र का निर्माण होता है। विज्ञापन आज के युग में संजीवनी बूटी के समान कार्य करता है, सभी को मालूम है बच्चों। यहाँ पर जिसको मालूम नहीं रहता, जैसे इस विज्ञापन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लिया जाता है। सफलता के लिए विज्ञान आज के युग में छोटे व बड़े व्यापारियों के लिए अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ग्राहक सेवा, 8वां नंबर जो दिया है सेल, है ना, सेंटर। ग्राहक सेवा केंद्र का कार्य ग्राहकों को क्रिया, है ना, विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करना होता है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को आवश्यक सूचनाएं व जानकारी उपलब्ध करवाना तथा उनकी शिकायतों का निराकरण शामिल होता है। अन्य के अंतर्गत देखेंगे बच्चों, यहाँ पर व्यापार के सहायकों में वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान समय व्यापार में निम्नलिखित का सहयोग उल्लेखनीय। पहला, स्वस्थान के कारण माल एक स्थान से दूसरे स्थान में सुरक्षित पहुंचाया जाता है। तो स्वस्थान मतलब होता है बच्चों पैकिंग करना, पैकिंग के द्वारा हम आसानी से पहुंचाया जा सकता है। मानकीकरण एवं श्रेणीकरण का भी व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। मशीन संबंधी संपूर्ण व्यापार इसी पर आधारित होता है बच्चों। अगला देखेंगे 3 नंबर इसी का, बाजार अनुसंधान के कारण निर्मित वस्तु के रूप, आकार, स्वस्थान आदि में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, मतलब पैकिंग के माध्यम से, जिससे मांगों में वृद्धि हो रही है। बाजार अनुसंधान का क्षेत्र क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है यहाँ पर, है ना। अगला देखते हैं व्यापार की वृद्धि में विभिन्न प्रकार की अभिकर्ताओं का प्रमुख स्थान है। विदेशी व्यापार इन्हीं पर निर्भर होता है। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं यहाँ पर जो बताया गया है व्यापार उद्योग वाणिज्य में अंतर। आप इसमें पढ़कर खुद ही यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको, है ना, इसमें जो दिया है आपका 10-11 तो दिया है, इसमें आसानी से पढ़ेंगे बच्चों। इसमें अगला जो पढ़ते हैं अपन, व्यावसायिक जोखिम। तो व्यावसायिक जोखिम, हम किस प्रकार व्यवसाय को संचालित करने के लिए जोखिम उठाते हैं, उसकी पूर्ति हम किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर व्यावसायिक जोखिम का मतलब ही क्या होता है। जोखिम जो होता है हानि का संयोग है। तो जैसे यहाँ किसी भी भावी प्रतिकूल घटना के घटने की संभावना, मतलब कभी भी अचानक जो घटना घटित हो जाता है उसको जोखिम लेना अनिवार्य है। जैसे जोखिम का अर्थ बताया है, पर भविष्य सदैव अनिश्चितता रहती है। यही कारण है कि भविष्य में क्या होगा इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। यदि परिणाम अनुकूल हुआ या अनुमान के अनुकूल आ जाते हैं तो उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, किंतु परिणाम विपरीत आने पर हानि की संभावना बढ़ जाती। इस हानि को ही जोखिम या रिस्क कहा जाता है बच्चों। इस संसार में मनुष्य अधिक से अधिक जीने की कामना रखता है, किंतु वह जब यमराज का बुलावा आता है तब वह राजा, ज्ञानी, पंडित या जनता सभी को मृत्यु को गले लगाना पड़ता है, क्योंकि क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसी अनिश्चितता को जोखिम कहा जाता है। अधिक बाढ़ आने से मकान ढह जाता है, फसल चौपट हो जाती है तथा भूकंप आने से भारी तबाही मच जाती है, तूफान से जनधन की भारी हानि होती है। ये सब क्या है, जोखिम है बच्चों। यदि मनुष्य भविष्य को जानता तो शायद हानि नहीं होती, किंतु आज भी भविष्य अनिश्चितता है। तो अगला यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से बच्चों 2 मिनट, है ना। तो जो है अगला जो पढ़ेंगे आपको व्यावसायिक जोखिम का अर्थ नेक्स्ट में, है ना बच्चों। आज का PDF यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों।